अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट न्यू टॉपिक तो है, लेकिन ये प्रीवियस टॉपिक के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है, बहुत गहरा लिंक है इसका। प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से करते हैं, सॉल्व करने के मेथड्स पर उनको सॉल्व किया। आफ्टर सॉल्विंग हमें पता है कि हमारे पास दो रूट्स आते थे। दो रूट्स का मतलब है दो सोल्यूशंस आते थे। अब वो जो दो सोल्यूशन आते थे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या जो भी, तो अब वो जो हमारे पास आंसर्स आते हैं उन्हीं को रूट्स कहा जाता है। अब वो रूट्स हम जब सॉल्व कर लेते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर हमें पता चलता था कि वो रूट्स रियल हैं या इक्वल हैं या फिर वो इमेजिनरी हैं या जो भी हैं। तो हमें उनकी नेचर का पता चलता था जब हम उसको पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते थे। यहाँ हम बात करेंगे कि हमें उन रूट्स की नेचर का पता चलेगा विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा सॉल्व किए बगैर पता चल सकता है कि रूट्स की नेचर क्या है। नेचर की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये नेचर यही है कि रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं, अनइक्वल हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये जो भी हैं इनकी हम बात करेंगे। ये है हमारी नेचर ऑफ द रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट देख लीजिए, हमने बात की हमारे पास ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास दो रूट्स आते हैं प्लस और माइनस की फॉर्म में बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस रूट्स के अंदर हमें ये जो नज़र आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो इन साइड स्क्वायर रूट हमारे पास टर्म आती है, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही डिस्क्रिमिनेंट हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे पास जो केस नंबर 1 है उसमें देखें, अगर हमारा ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है, तो हमारे जो रूट्स हैं वो होते हैं रियल, इक्वल और रैशनल। ये जो रियल, इक्वल और रैशनल है, दिस इज कॉल्ड द नेचर ऑफ द रूट्स। ये केस 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर आ जाए तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल, इक्वल और रैशनल होंगे। वो कैसे होंगे देख लेते हैं। अभी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ गया 0 के इक्वल, तो ये डिस्क्रिमिनेंट की जगह हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट के इनसाइड हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। देन व्हाट वी गेट माइनस बी ओवर 2a और माइनस बी ओवर 2a। पहली बात तो हमें पता चली है कि दोनों के दोनों रूट्स हमारे रियल हैं, बिकॉज इनमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है जब हमारा स्क्वायर रूट के इनसाइड नेगेटिव साइन आ जाए। दूसरी बात क्या है? इक्वल। तो ये हमें नज़र आ रहे हैं कि हमारे दोनों रूट्स इक्वल आ गए हैं, सो हमारी ये वाली बात भी पूरी होगी। तीसरी बात है रैशनल। रैशनल उन वैल्यूज़ को कहा जाता है जो वैल्यूज़ को हम p ओवर q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। सो हम देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है माइनस b ओवर 2a, सो दीज आर आल्सो रैशनल। सो हमें क्या पता चलता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हो बराबर 0 के हो, तो हमारा जो नेचर ऑफ रूट्स है वो रियल, इक्वल और रैशनल होगी। बात करते हैं केस 2 की, तो केस 2 के अंदर हमारे पास केस 2 के हमारे नेक्स्ट दो पार्ट्स हैं। अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 भी हो और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी हो, दो शर्तें रखी गई हैं यहाँ पे, ठीक है, कि अगर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो केस और बनेंगे, यानी कि अगर ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, दूसरा ये होगा कि ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो, पहले केस की हम बात करते हैं, तो हमारे जो रूट्स हैं आर रियल, रूट्स हमारे रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रैशनल होंगे। सिर्फ एक डिफरेंस आया है कि ये डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अनइक्वल होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा ये वाकई लॉ वैलिड है कि नहीं। हम चेक करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने पुट किया इक्वल टू 16। वाई 16? बिकॉज 16 पहली बात तो ये कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। दूसरी बात 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं, बिकॉज 4 भी यानी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि हमारा ग्रेटर देन 0 हो और क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो। मैंने ग्रेटर देन 0 16 को ले लिया। अब 16 क्या किया, 16 हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट आता है माइनस बी प्लस 4 ओवर 2a, और दूसरा आता है हमारे पास माइनस बी माइनस 4 ओवर 2a। हमने 4 का 16 का स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये हमारे पास जो पहला ये जो रूट्स आ रहे हैं, ये रूट्स पहली बात हमें पता चल रहा है कि दोनों के दोनों क्या है, रियल है। रियल वाली बात हमें पता चल गई बिकॉज इनमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट है। देखें ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, दोनों अनइक्वल हैं। तीसरी बात रैशनल है बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, राइट।
एक्चुअली सॉरी फॉर ब्लरिंग, बट ये हमारा केस जो 3 है, केस 3 केस 2 ही का हमारा पार्ट है, जिसमें नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो हो बट परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो क्या डिफरेंस आएगा, जस्ट छोटा सा डिफरेंस आएगा, हमारे रूट्स रियल भी होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे, लेकिन इरेशनल होंगे। कैसे इरेशनल होंगे देख लेते हैं जी। अगर हमारा ग्रेटर देन 0 हो और हमारा परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मैंने 21 ले लिया बिकॉज 21 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब 21 हमारा जो स्क्वायर रूट के इनसाइड आ रहा है, बिकॉज 21 इनसाइड आ रहा है, तो अब ये हमारी जो फॉर्म है ये इरेशनल फॉर्म है, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। ये हमारी इरेशनल फॉर्म है। जस्ट इतना सा डिफरेंस आता है जब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता हमारा डिस्क्रिमिनेंट। बाकी हमारा रूट रियल भी है, हमारा रूट अनइक्वल भी है और इरेशनल भी है। चलते हैं जी केस नंबर 4 की तरफ, जिसका आपको इंतजार था कि रूट्स इमेजिनरी कब होंगे। देखिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 होगा, तो डेफिनेटली जब लेस देन 0 होगा डिस्क्रिमिनेंट, तो हमारा लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यूज़। तो जब नेगेटिव वैल्यूज़ हमारी इनसाइड द स्क्वायर रूट आ जाएंगी, जब हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू यानी कि लेस देन 0 वैल्यू लेंगे, -6 -5 कुछ भी, तो अब वो हमारी जो वैल्यू इनसाइड द स्क्वायर रूट नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव वैल्यूज़ जब इनसाइड द स्क्वायर रूट आती हैं तो वो हमें इमेजिनरी नंबर्स देती हैं। सो हमारा जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, तो हमारे जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अच्छा जी, बात कर लेते हैं कि अब ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कैसे करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं इसको फाइंड करने की है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हमने रूट्स को चेक करना है। देखिए ज़रा इसकी हमने क्या किया है, हमारे में पता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा a होता है, एक्स का कोफिशिएंट हमारा b होता है और कांस्टेंट हमारा c होता है। हमने b स्क्वायर -4ac के अंदर ये b की वैल्यू जो है -7 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है और -4ac a की जगह पे हमने 2 पुट किया और c की जगह पे 1 पुट किया है। सो बाय सॉल्विंग ये 4 2 ज़ार 8 और ये 7 स्क्वायर 49, 49 - 8 41 हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब 41 को हम चेक कर लेंगे 41 हमारा कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि 41 हमारा एक तो ग्रेटर देन 0 है और ग्रेटर देन 0 होने के साथ साथ ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारा कौन सा इस पे हमारी जो है कंडीशन अप्लाई हो रही है, जाहिर सी बात है ये हमारा एक तो रियल रूट है और दूसरा डिस्टिंक्ट होंगे हमारे रूट्स और तीसरा क्या है, इरेशनल होंगे। ये हमें 3 इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो हमने केस 3 के अंदर डिस्कस कर ली हैं। दूसरी तरफ देखें हमारे पास एक और इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व किया है। हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आया है -3। -3 मीन्स डैट कि ये लेस देन 0 है। अब लेस देन 0 की हमने क्या कैटेगरीज देखी हैं, अब इसको हम क्या सिंप्लीफाई, हम समराइज़ कर लेते हैं हमारे सारे पॉइंट्स को। हमने लेस देन 3 यानी कि लेस देन 0 के हमने जो कैटेगरीज देखी हैं वो कौन सी कैटेगरीज थी कि हमारे रूट्स क्या होंगे, हमारे रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो ये तो बड़ी सिंपल सी थी। ये हमारे समराइज पॉइंट हैं कि अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो हमारे रूट्स रैशनल, रियल और अनइक्वल होंगे। और जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन 0 होगा तो इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, देन हमारे रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। और इसी तरह से हमारा डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू 0 होगा तो हमारे रूट्स रैशनल, रियल और इक्वल होंगे। और डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा लेस देन 0 जो कि भाई हमारा ये -3 अभी डिस्क्रिमिनेंट का केस आया है, तो हमारे रूट्स इमेजिनरी होंगे।